हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाली हूं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। तो अध्याय 3 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करता है। x के किस मान के लिए 3 आपका अवयव दिया हुआ है बराबर 0 है, यानी कि पहले इस तीनों को बारी बारी से गुना करना होगा, बराबर 0 लेकर चलना है और x का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस तरीके से गुना होगा। इसको कैसे गुना करेंगे, पहले इसमें गुना कर लेते तो 3 गुना 6 आता है, और फिर 6 में हम 2 से गुना करते तो 12 आ गया। उसी तरीके से पहले हम इसमें गुना कर लेंगे और इसका जो मान प्राप्त होगा उसको हम इससे गुना कर लेंगे। यानी कि ये दोनों को गुना करने पर जो अवयव प्राप्त होगा उस अवयव में इस अवयव से गुना कर लेंगे और उसका जो प्राप्त होगा उसमें से हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं जी। पहले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि क्या दिया हुआ है 1 2 1, इस तरीके से एक सेट है अवयव। और उसके बाद क्या है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, फिर एक सेट किया है 0 2 x है। अब बराबर 0 को भी लेकर चलते हैं। आप पहले दोनों को आपस में गुना कीजिए, इसको और इसको। तो इसका पहला पंक्ति है तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, फिर दूसरा का स्तंभ, फिर तीसरा का स्तंभ, बारी जितना यानी कि पहला पंक्ति को कुल स्तंभ से गुना करती है। तो देखिए पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ से गुना होगा, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस देंगे, और फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ गया प्लस, और 1 में नीचे वाला से गुना हो जाएगा तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। तो पहला पंक्ति का गुना पहला स्तंभ से हो गया। अब पहला पंक्ति का स्तंभ दूसरे, पहला पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा स्तंभ ये है। अब 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस, 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 प्लस, 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0। अब इसका गुना तीसरा का स्तंभ से कीजिए, 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2। इस तरीके से हो गया। 0 2 x लिख लीजिए, साथ में बराबर 0 दे दीजिए। अब इसको जोड़कर जो प्राप्त होगा उसको लिख लीजिए 1 4 1 6 2 और इधर 4, यही प्राप्त हुआ। अब इसका गुना करेंगे 0 2 और 1 से, अब बराबर 0 है। गुना कीजिए, 6 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 प्लस देंगे, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 प्लस, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी सबको आपस में जोड़ दीजिए, 4 4 8x हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कितना हो गया 8, नहीं 4x प्लस 4 हो गया, बराबर कितना है 0। इस सबको जोड़ेंगे तो 4x है 4 है, अलग अलग है, तो 4x प्लस 4 बराबर 0 हो गया। तो 4x और 4 उधर जाएगा तो -4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया निकल कर। x का वैल्यू कितना आया -1 आ गया। तो इस तरीके से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन नंबर एक और है जो क्वेश्चन नंबर 9 में शायद होगा, उसको इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बन जाएगा, गारंटी देती हूँ मैं। गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर ये इस वीडियो को आप देख लिए हैं और इसको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप खुद बना लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।